नमस्कार। आप सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज 19 जनवरी 2026, नए साल में हम 19 दिन आगे आ चुके हैं, परंतु खबर की जो फ्लो है वो नहीं रुकना चाहिए। तो आज न्यूज अपडेट के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। जैसे आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक एक्रोमोनियस रिलेशनशिप पूरी विश्व के साथ रखने की प्रयास कर रहे हैं और अमेरिकन सुपर पावर को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। पहली एक दो खबर तो उसी पर है। डोनाल्ड ट्रंप कल भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को रिक्वेस्ट किया है, जो बोर्ड ऑफ पीस उन्होंने बनाया है गाजा स्ट्रिप में शांति के लिए, जिसमें मार्कियो रूबियो जो उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, टोनी ब्लेयर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं यूनाइटेड किंगडम की, वो हैं, जेरड कुशनर उनकी सन इन लॉ हैं, उनकी बेटी से उनकी शादी हुई है, वो पहले एडवाइजर रह चुके हैं मिडिल ईस्ट के मामले में डोनाल्ड ट्रंप साहब की। तो इस समय वो बोर्ड ऑफ पीस की, और विटकफ जो उनकी एडवाइजर इस समय मिडिल ईस्ट को लेके हैं वो हैं। तो मोदी जी को रिक्वेस्ट किया है, नरेंद्र भाई मोदी जी को, डोनाल्ड ट्रंप अपने एम्बेसडर गोर के थ्रू, कि आप इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करिए। आई डोंट नो इस समय कितना फिजिबल है प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी एक्सटर्नली और इंटरनली बहुत प्रेशर से गुजर रहे हैं। पहली प्रेशर तो यही है कि हमारे ऊपर टैरिफ है, लगातार टैरिफ के वजह से जो एक्सपोर्ट होनी चाहिए वो घट रही है। फरवरी 1 तारीख को भारत की बजट आने वाली है, ये भी एक प्रेशर सिचुएशन है प्रधानमंत्री जी के लिए। हाउ ही विल मेक इट हैपन इज समथिंग वी ऑल हैव टू लुक एट एंड सी। दूसरी खबर में उन्होंने धमकी दी है अपने यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को कि सब पे मैं 10% की टैरिफ लगा दूंगा, क्योंकि मैं ग्रीनलैंड को टेक ओवर करना चाहता हूं और आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, यूरोप के सामने तो ये सवाल है कि इस तरीके की चीज को वो एक बार अलाउ कर देंगे तो अगली बार जब उनकी टेरिटोरी पे अटैक होगा, व्हाट विल दे डू, हाउ विल दे मैनेज, दैट इज समथिंग वी हैव टू लुक एट। ईरानियन जुडिशरी ने एग्जीक्यूशन की ऑर्डर को इस समय के लिए रोक दिया है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट करते थे ईरान में उनके ऊपर प्रतिबंध लगा चुके थे उनकी जुडिशरी। परंतु इस समय जो खबर आ रही है कि जो रिपोर्टेड 5,000 सिटीजन्स डेथ इन द अनरेस्ट, इस समय जो ईरान के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है, उनकी प्रेसिडेंट की कल एक स्टेटमेंट आई थी कि जो जिसको करना है करिए, क्योंकि मैं इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, मेरे से हो नहीं पा रहा है। तो प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट के समय पे पुलिस एक्शन से 5,000 के आसपास लोगों की देहांत हुआ है, ऐसा खबर है। बट हाउ विल जुडिशियरी अप्रोच इट, क्योंकि इस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा तो अमेरिका की तरफ से ब्लोबैक भी आ सकता है। लगातार खबर भी आ रही है कि अटैक्स हो सकती है। आई डोंट नो कि कहाँ किस तरीके से हो सकती है, बट वी हैव टू सी व्हाट टू डू। इकोनॉमी एंड बिजनेस, इंडिया स्टील negotiations sought easier access to EU steel scrap to counter the impact of EU न्यू कार्बन टैक्स यूरोपियन यूनियन ने लगाई है अपने ऊपर, मतलब अपने कंट्रीज के ऊपर। तो एल्यूमिनियम सेक्टर इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है और स्टील सेक्टर प्रभावित हुई है। तो इंडिया की जो स्टील नेगोशिएटर्स हैं, हम एक्चुअली स्टील एक तरीके से यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन के लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील मैग्नेट वर्ल्ड की लक्ष्मी मित्तल, मैंने लक्ष्मी मित्तल साहब के साथ काम किया हुआ है। लक्ष्मी मित्तल वो पूरी विश्व की सबसे बड़े स्टील मैग्नेट हैं, वो भारत से जाते हैं, राजस्थान से। EPFO members will able to withdraw funds via UPI by April, initial cap of 25,000 per transaction। हम लोग जो EPFO में अकाउंट है वो 25,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके की एक खबर आई है। हेल्थ साइंस एंड लॉ में खबर आई है, नंबर ऑफ vacant PG मेडिकल सीट्स आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हैज राइजन टू 17,000 इन 2026। 17,000 सीट्स अभी भी मेडिकल कॉलेजेस में वैकेंट है। PG पोस्ट ग्रेजुएशन MD जो करते हैं, क्योंकि MD इज अ लेंथी प्रोसेस, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। ए न्यू AI सिस्टम कैन स्पॉट abnormal ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी में कोई abnormal ब्लड सेल है, अब AI हमारी बॉडी स्कैन करके उसको ढूंढ सकता है, ऐसा खबर आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है। टाइगर ग्लोबल केस ruled that 1.6 billion stake sale in Flipkart is subject to Indian taxes and could reshape future cross-border deals. फ्यूचर क्रॉस बॉर्डर डील्स को डील करने के लिए टाइगर कैपिटल्स को 1.6 बिलियन स्टेक सेल फ्लिपकार्ट में जो उन्होंने किया था वो इंडियन टैक्स के तहत उनको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। जब फ्लिपकार्ट शुरू हुई थी टाइगर कैपिटल ने वहाँ उसमें पैसा लगाया था, अब उसको विड्रॉ कर चुके हैं। उस समय फ्लिपकार्ट की हेडक्वार्टर सिंगापुर में होती थी तो उनके ऊपर वो टैक्स नहीं लगे थे, परंतु अभी इंडिया में उनकी हेडक्वार्टर शिफ्ट हो चुकी है तो उनके ऊपर टैक्स लगेगी। ह्यूमन स्टोरीज, ए रशियन नेशनल वाज अरेस्टेड इन गोवा फॉर alleged killing 2 women and claimed responsibility for 3 more murders. उसने 5 मर्डर करी हुई है, उसको अरेस्ट किया गया है। ए लॉयर इन बिहार हैज बीन practicing from her car for 13 years to lack of chamber of female lawyers in the courthouse. कोर्ट में उनको चैम्बर ना मिलने की वजह से 13 साल से अपने गाड़ी से ही प्रैक्टिस कर रही हैं। मिड डे मील कुक इन छत्तीसगढ़ आर इन इंडेफिनाइट स्ट्राइक। उनको पहले 66 रुपये मिलता था, उन्होंने 340 रुपये सरकार से मांगी है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाकर 340 रुपये कर दीजिए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भारत की देखिए डाइवर्सिटी, हम कहते हैं हमारी गरीबी की डाइवर्सिटी। देखिए जब दिहाड़ी 500 रुपये मिलता है, उनको अपने वेज को, मिनिमम वेज को 66 रुपये से 340 रुपये बनाने के लिए इतना संग्राम करना पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से लगातार गरीबी की बहुत सारी कहानियां आती हैं। उड़ीसा की भी कुछ जिले हैं जहां से ये ऐसी खबर आती हैं, झारखंड से आती हैं, परंतु ये खबर सिर्फ किसी स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। मुझे लगता है भारत की हर कोने से ऐसी खबरें हमारी नज़र में डेली पड़ती है जो दिखाता है कि भारत में गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट किस लेवल पर है। इस पर एनालिसिस करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। आप लोग विचार करें और आपके विचार हम तक भी पहुंचा सकते हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से। आज के लिए न्यूज़ अपडेट्स में इतना ही। नमस्कार।